देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 41, कलर टू शो द फ्रैक्शन। इसमें हमने फ्रैक्शन को शो करने के लिए इसमें कलर्स कर दिए। ओके, देखिए फ्रैक्शन क्या गिवन है हमारी 3/4। तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो न्यूमरेटर होता है इट मीन्स उस उतने पार्ट्स को हमने कलर करना। ओके, तो 3 है टोटल नंबर, डिनोमिनेटर जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं। तो 1 2 3 4 पार्ट्स नीचे है, ऊपर 3 लिखा हुआ है न्यूमरेटर, तो हम 3 में कलर करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, शेड 1/2 ऑफ द कलेक्शन एंड राइट द रिजल्ट। ओके, अब देखिए कितने हैं टोटल्स। 1 ट्राइंगल है, ट्राइंगल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का हाफ देखो कितना हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 को हम कलर करें। मैंने 6 को कर दिया। अब हमारे पास क्या निकालना है हमने, शेड 1/2। तो पहले हम लिखेंगे 1/2, फिर लिखेंगे ऑफ। ठीक है, 1/2 ऑफ, यहीं से लेंगे हम इतना पार्ट। ओके, टोटल कितने हैं 12, तो 12 का 1/2 कितना आ जाएगा। अब आप कैसे करोगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन कर सकते हो आप। देखो 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 12। तो अब हम टोटल नंबर को 2 से कैंसिलेशन करेंगे, तो 2 के टेबल में देखो आप 12 कितने प्यारा है। यस, वेरी गुड। 2 6 are 12, तो 6 विल बी आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट शेड 1/3 ऑफ द कलेक्शन एंड राइट द रिजल्ट। तो अब हमने इसका 1/3 जो है उसको शेड करें। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना निकालना है हमने 1/3, तो 1 आगे है, 3 3 आगे ऑफ लिखा हुआ है, हम ये 2 से कॉपी कर लेंगे। ओके, ऑफ कितने थे टोटल ये 18, तो हम 18 को लिखेंगे। ओके, अब हम 3 ऑफ मीन्स मैंने मल्टीप्लाई आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। तो 3 के टेबल में देखो 18 कितने पे आ रहा है 6 पर, 3 6 द 18, तो 6 आंसर होगा। ओके, तो हम इसके 6 पार्ट्स जो है उसको इसमें कलर कर देंगे। तो 1 3 6 बैलून्स
में कलर कर दें। अब आपको पता लग गया होगा कि 1/3 कैसे लिखना है कि 1, ठीक है, एज अ न्यूमरेटर एंड थर्ड 3, ठीक है, एज अ डिनोमिनेटर। ये 6 बैलून्स जो है वो मैंने कलर कर दिए, ठीक है, क्योंकि 6 आंसर आ रहा। नेक्स्ट देखिए, शेड 1/4 ऑफ द कलेक्शन एंड राइट द रिजल्ट। कितना लिख रहे हैं आप? 1/4, तो मैंने ये लिख लिया 1/4 ऑफ भी मैंने यहीं से ले लिया, 1/4 ऑफ द कलेक्शन। कलेक्शन कितनी है आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब आप क्या करोगे कि हम चेक करोगे कि 4 के टेबल में 24 कितने पे आ रहा है, कहाँ तक हम बोलेंगे 4 का टेबल, तो 4, यस वेरी गुड, 4 6 का 24 6, तो अब हम 6 में कलर करते हैं। अब 1/4 था, ठीक है, पहले 1/3 था, ये 6 से आ रहा है बाई चांस, तो पहले 1/3 था, अब क्या 1/4। ओके, ये मैंने 6 में कवर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व पार्ट ए। 1/3 ऑफ 24, इसको 1/3 नहीं बोलना आपने, 1/3 बोलना, 1/3 ऑफ 24। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया 1/3, 1/3 ऑफ मीन्स मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स साइन ऑफ मल्टीप्लाई। ओके, अब देखिए क्या आ गया 24। अब आपने कैंसिलेशन करनी है, जैसे आप नर्सरी में एबीसी सीखते हो उसी तरह कैंसिलेशन की आपकी नर्सरी क्लास है कैंसिलेशन सीखने के लिए। तो इसकी फुल प्रैक्टिस करना था, क्या गया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। 3, अब 3 के टेबल में देख लो 24 कितने पे आ रहा है, पहले टेबल्स वाली फिगर्स आएंगे आपके पास, तो 3, यस, कितने पे आ रहा है, 3 1 द 3, 3 8 द 24, ये आंसर। अब इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 द 8। ओके, आगे हम 1/2 ऑफ 26 या हाफ ऑफ 26, हाफ ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, साइन ऑफ मल्टीप्लाई 26। अब आप देखो 2 के टेबल में 26 तो आता है, ओके, तो हम क्या करेंगे 26 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 2 माइनस 2 0, ऊपर से क्या करेंगे कैरी 6। अब 2 के टेबल में देखो 6 कितने पे आ रहा है, 3 पर, 2 3 द 6, ओके। अब 6 माइनस 6 0, आंसर क्या आएगा 30। तो 2 1 द 2, 13 2 द 26। अगर आपको टेबल्स भी आते हैं 13 का तो तब भी आपके माइंड में आ जाएगा एकदम से कि 13 टू द 26 होता है, तो 2 1 द 2, 13 टू द 26। अब इस नंबर को इससे न्यूमरेटर को हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 1 द 13। ओके, नेक्स्ट देखिए 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई
96। अब 4 के टेबल में 96 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, अब फिर डिवाइड करेंगे। 96 डिवाइडेड बाई 4, 4 टू द 8, स्मॉलेस्ट डिजिट देखते हैं या बड़ी डिजिट या फिर से स्मॉलेस्ट डिजिट। तो 4 टू द 8, 9 माइनस 8 1, ऊपर से क्या कैरी किया 6, 4 4 द 16, 0 0। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारे पास 24। 4 1 द 4 और ये 24, 4 द 96 होता है, ये 4 आंसर आया। नेक्स्ट देखिए 1/5, 1/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 40। अब देखिए 4 के 5 से कैंसिलेशन कर दें। ओके, तो 5 के टेबल में देखो 40 कितने पे आ रहा है, 8 पर। 5 1 द 5, 5 8 द 40। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 8। ओके, हैव यू गॉट इट? ओके, बाय, थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इन 15/27 द डैश 27। अब आपको पता है ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, तो 27 लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या लिखेंगे हम यहाँ पे डिनोमिनेटर। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट, इन 9/43 द डैश 9। तो देखिए 9 क्या है फिर हमारे पास ऊपर 9 ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या इट मीन्स न्यूमरेटर। ओके, नेक्स्ट देखिए 58/60 द डैश इज 58। 58 क्या है फिर न्यूमरेटर। आगे नेक्स्ट क्या है 60 द डैश इज 60, तो 60 क्या है डिनोमिनेटर, तो यहां फिल कर देंगे डिनोमिनेटर। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर fit and fine at your home. Today we are discussing about fractions, exercise 40. First question, write the numerator and denominator of each of the following fractions. ये जो fractions हैं इसमें हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है कि कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ऊपर लिखा होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे होता है फ्रैक्शन में उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, यानी कि इसको शॉर्टकट फॉर्म में बोल सकते हैं आप n/d। ओके, अब इसमें न्यूमरेटर कितना है 1 एंड डिनोमिनेटर कितना है 52। ओके, तो डिनोमिनेटर के बॉक्स में हम 52। नेक्स्ट देखिए न्यूमरेटर कितना है, ऊपर जो लिखा हो वो न्यूमरेटर। ओके, फिर 39 क्या है डिनोमिनेटर। नेक्स्ट 20 क्या आएगा, यस वेरी गुड न्यूमरेटर, एंड 60 यस वेरी गुड डिनोमिनेटर। नेक्स्ट देखिए राइट द फ्रैक्शन इन विच। अब पहले हमने फ्रैक्शन से उनको अलग अलग किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है, हमने इससे क्या करना है फ्रैक्शन बनानी है। ठीक है, तो न्यूमरेटर कितना है 4, तो आंसर क्या आएगा 4 अपॉन डिनोमिनेटर कितना है 9, 4/9। ओके, नेक्स्ट न्यूमरेटर कितना है 18 एंड डिनोमिनेटर कितना है 21। आगे देखिए नेक्स्ट सी, न्यूमरेटर कितना है 10 और डिनोमिनेटर कितना है 30। हैव यू गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड।